साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के वसंत विहार इलाके में एक महिला ने अपनी 2 बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वसंत विहार थाना पुलिस ने तीनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। मौके से सुसाइड नोट बरामद किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि परिवार डिप्रेशन में था, क्योंकि महिला के पति की अप्रैल 2021 में कोरोना से मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने मामले में परिजनों को सूचना देकर पूछताछ शुरू कर दी है। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी मनोज सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार रात 8:55 पर पुलिस को सूचना मिली कि वसंत अपार्टमेंट में एक फ्लैट का गेट अंदर से बंद है, अंदर रहने वाले गेट नहीं खोल रहे हैं। जिसके बाद एसएचओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस टीम ने पाया कि घर का गेट और सभी खिड़की अंदर से बंद थी। पुलिस ने गेट तोड़े और अंदर प्रवेश किया, जहां घर के अंदर गैस सिलेंडर खुला हुआ था और 3 छोटी छोटी मोमबत्तियां रखी हुई थी। आशंका जताई जा रही है कि दम घुटने से उनकी मौत हुई है। पुलिस टीम ने घर के अंदर के कमरों की जांच की तो वहां 3 शव मौजूद थे। तीनों शव एक ही कमरे में थे। मृतकों की पहचान मां मंजू और बेटी अंशिका और अंकु के रूप में की गई है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल भेज दिए हैं। मेरा नाम कमला है और मेरी कांटेक्ट हुई थी, फ़ोन में बात हुई थी, परसों शाम को हुई थी और कि ये करीब 7:30 बजे की। दिन में भी कॉल किया था उन्होंने, तो एक अंकल से इन्होंने राशन के पैसे देना था, तो अंकल दिन में गए होंगे पैसे मांगने के लिए। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि कमला दीदी सैटरडे को शाम को मैं ले आके दूँगी पैसे, और अंकल को बोलना पैसे मांगने ना आए, मैं खुद ही ले आके दूँगी सैटरडे को बैंक जाके। फिर मैंने ठीक है। फिर कल दिन में इन्होंने एक बार फ़ोन किया होगा, मेरे कांटेक्ट नहीं हुआ। मेरी बेटी, मैं दवाई खा के सो रही थी बीपी का, और फिर मेरी बेटी ने फ़ोन उठाया तो ज्योति मम्मी ठीक है? मैंने हाँ दीदी मम्मी ठीक है, सो रही है बीपी की दवाई खा के। फिर कोई बात नहीं हुआ। फिर आज फिर शाम को फिर मैं आई, 10 से फ़ोन लगाई 2-3 बार, वो उठाई नहीं। फिर मैंने एक बार देख लेती हूँ, मैं आनंद कीर्तन ड्यूटी जाती हूँ, तो मैं लेट हो रही थी, दरवाज़ा खटखटाया, हाँ ना जवाब नहीं दिया, मैं चली गई काम पे। फिर आके फिर मैं इधर काम पे गई, तो वहाँ काम से आई, फिर आके मैंने जैन अंकल की दुकान में जैसे बैठी, फिर अंकल ने बोला कमला मैं पैसे मांगने गया था, वो लोग तो दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे, एक बार फ़ोन मिला के दिखाइए। मैंने फ़ोन मिलाया, फ़ोन मिलाया तो उठाए नहीं फ़ोन। फिर उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे को भेजा, बाबू जाके दरवाज़ा खटखटा जोर जोर से, क्या पता सो रहे हो, दरवाज़ा खोलेंगे। फिर मेरा बेटा आया, फिर उसके बाद फिर नहीं खोला था। फिर मैं आई, फिर मैंने आके दरवाज़ा खोला, फ़ोन लगाई बहुत ज़ोर ज़ोर से, मैंने खिड़की से डंग 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 किया, आवाज़ किया, उन्होंने खोला ही नहीं। फिर मैंने ये जो हमारे डेविड सर है क्या है, हाँ उनको बोला, फिर उनको बोला तो फिर थोड़ी देर रुक जाते, फिर उसके बाद देखते, बोला तो फिर सारे इकट्ठे हो गए। आपने जब अंदर देखा तो क्या स्थिति थी? क्या मैंने अंदर नहीं देखा। अच्छा। मैंने नहीं देखा, बस मैंने बोला कि ऐसे ऐसी बात है, फ़ोन भी नहीं उठा रहे और फ़ोन भी नहीं उठा रहे, ये लोग दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे, बस यही बात है। आप कब से जानती थी उनको? मैं पहले काम करती थी, मैंने 8-9 साल काम किया। जब से ये कोरोना चल रहा था, जब से मैंने काम नहीं करती। जैसे बीच में जैसे बुलाते थे, जैसे 5 महीने में 6 महीने में एक बारी, तो मैं झाड़ू पोछा करती थी, आके फिर मैं चली जाती थी। कैसी बोलचाल में कैसे थे? बोलचाल में तो सर अच्छे थे, पर परेशानी तो लगते थे, क्योंकि पापा जी ऐसे हो गए, फिर मम्मी बेड में 12-13 साल से बेड रेस्ट पड़ी है, मम्मी भी वही हंगना मुतना सब कुछ बिस्तर में। परेशानी तो है, पर उन्होंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं हमें। फ़ोन में बात होती थी। माता जी का नाम क्या था? माता का नाम मंजू, हाँ। अब आगे पीछे मुझे नहीं पता, और बड़ी वाली लड़की का नाम अंकु है, छोटी की अंशी नाम है। शुरुआती जांच के दौरान घर से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है, जिसकी पुलिस से जांच कर रही है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मंजू के पति की कोरोना के चलते 2021 में मौत हो गई थी, जिसके बाद से पूरा परिवार डिप्रेशन में था। मंजू की तबीयत भी खराब रहने लगी थी, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया था। फिलहाल पुलिस ने उनके रिश्तेदारों को घटना की सूचना दे दी है और मामले में जांच शुरू कर दी है। यहाँ पर 2 बच्चे लगभग 30 साल के आसपास उनकी एज है, लड़कियाँ हैं, और एक उनकी मदर है। उन्होंने एक तरह से सुसाइड किया। वो अपने गैस चैम्बर टाइप बना के पूरे घर को चारों तरफ से बिल्कुल ऐसे कर दिया पैक, और अंदर 4 अंगीठियाँ जलाकर
उन्होंने अपने आप को एक तरह से सुसाइड किया है। और 1 साल पहले लगभग इनके फादर की डेथ हुई थी कोरोना से, तब से ये कुछ अंदर घर से बाहर कमाते थे। और अभी जैसा कॉलोनी में शाम को एक किसी ने सुबह भी बजाया, शाम को दरवाज़ा तो खोला नहीं, फिर उन्होंने प्रेसिडेंट को बुलाया। फिर मैं भी यहाँ से आ रहा था तो मैंने देखा पुलिस वाले भी खड़े थे, तो हमने फिर यहाँ पर सारा वो देखा कि कुछ खिड़की में से देखा झांक के, तो वो डेड टाइप लग रहा था कि मरे पड़े हैं। और ये जो भी उन्होंने किया, मतलब गैस चैम्बर टाइप बना के अपने आप को सुसाइड किया। और इसी तरह के गैस के भी स्मेल आ रही थी। हाँ, जब खिड़की की जाली को हमने थोड़ा सा किसी ने खुलवाया तो उसमें से एकदम बदबू सी आई, और ऐसा लगा कि कोई गैस या जैसे जैसे वो बनी होगी। तो उन्होंने दीवार पे लिखा भी हुआ था, जो अंदर वाले दरवाज़ा जब पुलिस गई है तो उन्होंने जो पढ़ा है उस पर लिखा हुआ था कि ये गैस चैम्बर है और इसमें मोनोडैक्स कोई गैस बन रही है, तो यहाँ कोई भी मोमबत्ती ना जलाएं और कोई ये ना करें, आग लग सकती है। ये उन्होंने लिख के गई हैं लड़कियाँ, और उन्होंने जो भी सुसाइड नोट भी लिखा है। उनके परिवार में जो लोग थे, क्या और कोई बचे थे या फिर कोई नहीं? यहाँ तो कोई रहता नहीं दिल्ली में। अभी पुलिस ने उनके जो मोबाइल से ही कॉल किया तो उनके कोई शायद ताऊ वगैरह कानपुर से बात हुई है, तो वो कल आएंगे मुझे। तो क्या ये इनका हर परिवार जो खर्चा कैसे चलता था? क्या वैसे तो उनके फादर थे सीए थे, लेकिन कभी उनके रहते भी वो घर से बाहर नहीं निकलती थी लड़कियां, और मदर भी बीमार रहती थी। और जो घर के ठीक पीछे वाला घर उन्होंने किराए पे भी दे रखा था, 14,000 लगभग किराया आता था, पर पिछले 6 महीने से वो भी उन्होंने खाली करा लिया था। और अब जो भी कारण रहे होंगे उन्होंने जान के इसको खाली कराया, क्या कराया। बिल्डिंग उन्हीं की है? पूरी बिल्डिंग नहीं है, ये एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर के 2 फ्लैट उनके थे। जो उनकी मतलब मदर थी बच्चों की, उनकी नानी ने मतलब ये उनको एक तरह से अपने बाद की इनको दे दिए थे फ्लैट। अच्छा, पुलिस ने जो जानकारी दी है उसमें ये कहा है कि ये लोग पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं। हाँ, मतलब उन्होंने सुसाइड नोट में ये लिखा है कि हमने 1 साल पहले भी ये प्रयास किया है, मतलब सुसाइड का। पिता के मरने के बाद? हाँ जी, ये उसमें लिखा है। आप यहाँ के निवासी हैं, काउंसलर हैं, इलाके में किस तरह का माहौल है? नहीं, यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी घटनाएं होती नहीं है, पर जनरली अब वो बच्चे बाहर नहीं निकलते थे उनको, क्योंकि उनके फादर के रहते भी वो अंदर ही रहते थे। हमने कभी उनको नहीं देखा। जब उनके फादर की डेथ हुई थी तो कोरोना काल में डेथ हुई थी। मैं स्वयं उस डेथ में वहाँ पर गिने के चुने हम 4-5 लोग गए थे, और वो जो भी बन पड़ा कॉलोनी के लोगों ने ही उनका अंतिम संस्कार कराया था। मैं स्वयं वहाँ पर था। जो लेडी थी उसका क्या नाम था? उसकी दोनों बेटी का क्या नाम? मैं नाम तो बच्चों के नहीं जानता, लेकिन वो जनरली कॉलोनी में उम्र बच्चों की लगभग 30 के आसपास है। और माँ की? माँ की तो होगी 55-60 जो भी। हाँ जी।